अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज दो अहम मौज़ूआत पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान की बात की जाए। ईरान इसराइल जंग तो जारी है। ईरान ने इसराइल के एटमी रिएक्टर पर भी हमला किया है और उसके साथ साथ सफारतकारी भी जारी है। यूरोप भी ईरान से आज बात करेगा। ईरान अमेरिका बराह रास्त बातचीत के भी सामने आए हैं कि ईरान और अमेरिका बराह रास्त बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई सफारतकारी में कामयाबी हमें नजर नहीं आती है। और अभी लगता है कि लड़ाई चलेगी, और अमेरिका ने भी ये तय किया है कि ये लड़ाई कोई हफ्ता डेढ़ और चलेगी तो शायद ईरान और कमजोर हो जाएगा, उसके मिसाइल कम हो जाएंगे। तो उस वक्त अमेरिका जब एक कमजोर ईरान हो तो बीच में आए। अभी इसराइल और ईरान के तनाज़े में इसको मजीद चलने दिया जाए तो मुझे अभी सीज फायर तो नजर नहीं आ रहा है ईरान और इसराइल के दरमियान, ईरान और अमेरिका के दरमियान। ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो ये हैं कि शायद ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल कर ले और इसराइल अपनी बमबारी से कमजोर कर ले। इस दौरान इसराइल का भी नुकसान होगा काफी, लेकिन वो अब कोलेटरल डैमेज इसराइल को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा लगता है अमेरिका ने तय किया है कि इसराइल नुकसान बर्दाश्त करे और ईरान को कमजोर करता जाए। जब ईरान काफी कमजोर हो जाए और उसके जो मौजूदा मिसाइल शिजाइल सारे इसराइल पर लग जाएं और जब वो डाइल्यूट हो जाए तो उसके बाद अमेरिका बीच में आए, उससे पहले ना है। वरना और ट्रम्प की ये कोशिश है कि अगर ईरान टेबल पे कोई ऐसी डील देता है जो ट्रम्प को फतह दे तो वो फिर उस डील को ले लेंगे कि ईरान ने सरेंडर कर दिया, ईरान ने ये कर दिया। रजीम चेंज की भी कोशिशें अपने साथ जारी हैं, तो ईरान का मामला तो है। लेकिन मैं उसके अलावा जो दो बातें आपसे करना चाहता था, खबरें आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो केपी असेंबली की खबरें देखें कि इमरान खान ने केपी की अपनी हुकूमत को हिदायत की थी कि बजट पेश ना किया जाए जब तक कि वो उनसे मुलाकात ना हो और वो बजट के हवाले से हदायत ना दें। अब एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के इस थ्रेट को चैलेंज के तौर पे लिया और गंडापुर और उनकी माशी टीम की इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी। नतीजतन अब गंडापुर के पास दो ही रास्ते थे, यहाँ बजट पेश करते या ना करते। बादले ना खास्ता गंडापुर ने बजट तो पेश कर दिया, जिस पर सारी तहरीक इंसाफ ने कहा कि इमरान खान की तो हुक्मदुली हो गई है। इमरान खान का वाज़ेह ट्वीट है कि बजट पेश ना किया जाए। अब गंडापुर ने उसकी तौजीह ये पेश की थी कि हम इस बजट को मंजूर नहीं करेंगे जब तक कि इमरान खान से हिदायत और हमें मंजूरी ना मिल जाए और मुलाकात ना हो जाए। एस्टेब्लिशमेंट ने इस चैलेंज को भी लिया और बजट की मंजूरी के दिन करीब आ गए। कटौती की तहरीकों पे अब वोटिंग होनी है और उन्होंने इमरान खान से गंडापुर और मुजम्मिल असलम और तैमूर झगड़ा और इन सब की मुलाकात नहीं कराई जिसकी इमरान खान ने कहा था। अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल यह है कि बजट पेश हुआ है, बहस हो रही है, अब उस पर वोटिंग होनी है। अगर हुकूमत अपना बजट पास नहीं कराती तो क्या हुकूमत बरकरार रहेगी? क्योंकि कोई भी हुकूमत जो अपना बजट ना पास कराए वो कायम नहीं रह सकती। आप पैसे भी नहीं खर्च कर सकते 30 जून के बाद, आपको अगले साल का बजट चाहिए ही चाहिए। तो सूरत हाल ये है कि गंडापुर ने एक वीडियो पैगाम के जरिए ये थ्रेट किया है कि वो असेंबली तोड़ देंगे, असेंबली को तहलील कर सकते हैं। अब उनका ये थ्रेट एस्टेब्लिशमेंट कैसे लेगी? क्या असेंबली तहलील एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल है? मैं समझता हूँ कि अगर गंडापुर असेंबली तहलील कर दें तो एस्टेब्लिशमेंट की और मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, सबकी लॉटरी निकल आएगी। मौलाना फजल रहमान की भी लॉटरी निकल आएगी, क्योंकि केपी में नया इलेक्शन हो जाएगा और नए इलेक्शन के बाद वहां जो अब इलेक्शन होगा वो शायद उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना बन सके वहां पे, और गंडापुर दोबारा वजीर आला ना बन सके। लेकिन ना, वो 8 फरवरी वाले इलेक्शन के नतीजे में गंडापुर वजीर आला बन गए। अब जो इलेक्शन होना है उसमें तो फिर फेडरल गवर्नमेंट अपनी जगह मौजूद है, सब लोग मौजूद हैं, वो और सब मैनेज्ड है। तो इस मुझे नहीं लगता अगर आज केपी में दोबारा इंतखाबात हों तो पीटीआई दोबारा इंतखाब नहीं जीत सके। पॉपुलैरिटी भी कम हुई है और इलेक्शन मैनेजमेंट भी अपनी जगह मौजूद होगी। तो लिहाजा अगर गंडापुर ये थ्रेट कर रहे हैं कि वो असेंबली तहलील कर देंगे तो मेरे नजदीक एस्टेब्लिशमेंट तो चाहेगी कि वो असेंबली तहलील कर, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि वो असेंबली तहलील कर दें। तो इसमें नुकसान पीटीआई का है, इसमें नुकसान एस्टेब्लिशमेंट का या फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है। अब क्या इमरान खान को केपी की हुकूमत की कुर्बानी कबूल है?
लेकिन इमरान खान ये सोचते होंगे कि मेरे लिए केपी की हुकूमत क्या इंपॉर्टेंट है, गंडापुर इमरान खान की क्या खिदमत कर रही हैं, या इमरान खान को केपी की हुकूमत का क्या फायदा है। केपी की हुकूमत का फायदा होगा पीटीआई के लोगों को, जो केपी में जाके पनाह लेते हैं, जो केपी की हुकूमत से फायदा लेते हैं, जो वहाँ मफरूरियां काट रहे हैं, जो यहाँ वहां पे इंजॉय कर रहे हैं, जो वहां पे सरकारी प्रोटोकॉल ले रहे हैं। इमरान खान को केपी की हुकूमत का क्या फायदा है? इमरान खान को तो केपी की हुकूमत का कोई फायदा नहीं। इमरान खान और बुशरा बीबी तो जेल में हैं, और अलीमा खान लाहौर में हैं, उन्हें भी केपी में कोई एंट्रेंस नहीं है। तो इमरान खान के लिए तो केपी की हुकूमत मेरे नजदीक एक फजूल चीज है। अगर आए 1 साल पहले इमरान खान ये सोचते थे कि वो केपी की हुकूमत के सर पे फेडरल गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर लेंगे, केपी की हुकूमत के सर पे कोई तहरीक चला लेंगे, केपी की हुकूमत के सर पे फेडरल गवर्नमेंट गिरा देंगे, तो 1 साल में ये सब तो गलत साबित हो गया है। आपने इस्लामाबाद पर चढ़ाइयां करके देख ली हैं, उन चढ़ाइयों के नतीजे में कोई गवर्नमेंट नहीं गिरी है। अब एंड पे यहाँ गंडापुर गायब हो जाती है, एंड पर यहाँ पे 26 नवंबर हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं गिरती है। इमरान खान ने देख लिया है कि केपी के अंदर जो केपी की हुकूमत है वो आईएमएफ की डील को भी सबोटाज करने में कामयाब नहीं है, बल्कि उनके लोग जो हैं वो आईएमएफ की डील को ऑनर कर रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट के साथ पूरी मदद कर रहे हैं। उनका वजीर आला आसिम मुनीर के साथ भी बैठता है और शहबाज शरीफ के साथ भी बैठता है, फौज के साथ भी ताउन करता है, कोर कमांडर की इफ्तारी में भी उनकी पूरी कैबिनेट चली जाती है। इन सब से इमरान खान को सियासी तौर पर फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? मैं समझता हूँ नुकसान हो रहा है, क्योंकि इमरान खान अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई तहरीक चलाना चाहते हैं और वो समझते हैं कि उन्हें आसिम मुनीर को चैलेंज करना है और आसिम मुनीर को अब हेड ऑन लेना है, तो उनकी केपी हुकूमत तो इसके लिए तैयार नहीं। अब दो ही रास्ते हैं, यहाँ वो केपी में नया वजीर आला लेके आए जो अमली तौर पे उनके लिए मुमकिन नहीं, या केपी हुकूमत या केपी असेंबली खत्म हो जाए और वहां नए इलेक्शन कराए जाए। लिहाजा क्या इमरान खान को केपी असेंबली की तहलील सूट करती है? मेरे ख्याल में इमरान खान को केपी असेंबली की तहलील सूट करती है। इमरान खान ये सोचेंगे केपी में नए इंतखाबात होंगे, वो लोगों को टिकट देंगे, वो कई लोगों के टिकट नहीं देंगे, कई लोगों को टिकट देंगे, वो कहेंगे ये भी गद्दार था, इसको टिकट ना दिया जाए, ये गद्दार है। हो सकता है गंडापुर को ही टिकट ना दी जाए और इमरान खान कहें कि इसने गद्दारी की है, इसको टिकट ना दी जाए। और भी बहुत से लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, इमरान खान उनको हो सकता है आगे केपी में टिकट ही ना दें, और जिनको इमरान खान टिकट दें वो जीते ना, क्योंकि पार्टी तकसीम हो जाए। लेकिन इसका भी इमरान खान को फायदा है या नुकसान? मैं समझता हूँ केपी का इक़्तिदार इमरान खान को समझ आई है उनके लिए कोई फायदेमंद नहीं। इमरान खान के अहदाफ तो हैं कि वो हुकूमत को गिराएं, वो आसिम मुनीर को कमजोर करें, वो शहबाज शरीफ को कमजोर करें। ये अहदाफ केपी हुकूमत तो पूरे करने की पोजीशन में नहीं है। केपी हुकूमत तो आज कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक भी चलाने की पोजीशन में नहीं है। पेशावर में जलसा जरूर हुआ है, उसमें गंडापुर ये कह देते हैं 1 गोली से 2 गोली होंगे, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि इमरान खान को समझ जाए कि ग्राउंड पर तहरीक की कोई तैयारी नहीं है, इसीलिए तहरीक 2 हफ्ते के लिए मुलतवी की गई। 2 हफ्ते बाद मुहर्रम आ जाएगा, फिर मुहर्रम के लिए मुलतवी कर दी जाएगी, फिर आगे चला जाएगा, क्योंकि ग्राउंड पर तो तहरीक की कोई शक्ल नजर ही नहीं आ रही। इसीलिए हमने इमरान खान के बहुत से ट्वीट्स देखे हैं जिसमें वो अपनी ही पार्टी के लीडरों को बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं ओहदे छोड़ दो। ओहदे छोड़ने हैं तो सबसे पहले तो गंडापुर से छुड़ाना है। लिहाजा मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इमरान खान को केपी हुकूमत का खात्मा सूट करता है। उनकी सोच होगी कि मेरी पार्टी के लीडरों की मौज मस्तियां लगी हुई हैं, वजारतें लगी हुई हैं, प्रोटोकॉल लगे हुए हैं, काम हो रहे हैं, मैं जेल में बैठा हूं, लोग पैसे बना रहे हैं, मैं जेल में बैठा हूं, लोग एस्टेब्लिशमेंट से सुलह करके बैठे हैं, मैं जेल में बैठा हूं, मुझे इसका क्या फायदा? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अपनी इस बात से पीछे नहीं हटेंगे कि जब तक मेरे से मुलाकात ना, और मुलाकात होगी भी तो वो ये जो बजट है वो नहीं अप्रूव करेंगे, जो आईएमएफ की शराइत वाला बजट है वो भी अप्रूव नहीं करेंगे। वो ऐसे बजट के खतोखाल बताएंगे जो फेडरल गवर्नमेंट से मुतसादम हो, जिसके नतीजे में आईएमएफ की डील खत्म हो जाए। आपको याद है ना शौकत तरीन और झगड़ा की टेलीफोन गुफ्तगू कि आईएमएफ की डील तोड़ दें, इससे तो आगे से मोहसिन लगारी ने कहा था क्या इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, तो शौकत तरीन साहब ने कहा था आपको पाकिस्तान की पड़ी है, यहाँ इमरान खान का नुकसान हो गया। तो आज भी सोच वही है, जब आप बजट को रोकने की बात करते हैं तो सोच वही है कि पाकिस्तान नहीं, इमरान खान
آج بھی جب عمران خان بجٹ کو روکنے کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بجٹ پاس نہ کیا جائے، آئی ایم ایف میری ہدایات ہیں، ان کی ہدایات آئی ایم ایف کی وائلیشن میں ہوں گی، اس کے نتیجے میں وہ چاہتے یہی ہیں کہ نظام حکومت جام ہو جائے۔ عمران خان نے کوئی یہ ہدایت نہیں دینی کہ لوگوں کی بڑی خدمت کرنی شروع کر دی، انہوں نے تو ہدایت دینی ہے کہ آئی ایم ایف نے جو کہا ہے سرپلس وہ نہیں ہونا چاہیے، ڈیفیسٹ میں لے جاؤ، سارا کچھ اڑا کے رکھ دو، ڈیل ساری آئی ایم ایف کی۔ جیسے پہلے مائن اینڈ منرل بل روکا گیا کہ جی مائن اینڈ منرل بل بھی تب پاس کیا جائے گا جب عمران خان کی رہائی ہوگی، اور آپ کو یاد ہے پوری پی ٹی آئی نے کہا یہ تو ایک وائلڈ کارڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ نے مائن اینڈ منرل بل پاس کرانا ہی کرانا ہے، لہذا اگر اس کو پاس کرانا ہے تو عمران خان کی رہائی ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہم نہیں کراتے پاس، اس کو ڈمپ کر دیا۔ تو اس لیے یہ جو بار بار کوشش ہے کہ نظام حکومت کو جام کرنے کی، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بجٹ ایک ڈی ڈے آ گیا ہے کہ یہ بجٹ عمران خان کی منظوری کے بغیر پاس ہوگا یا کے پی حکومت ٹوٹے گی، کیونکہ یہ عمران خان سے ملاقات اگر نہیں کروائی جاتی تو گنڈا پور کے پاس کیا راستہ ہے؟ وہ یا تو غدار بن جائے گا کہ بجٹ پاس کرا دیا، یا وہ شہید ہو جائے گا کہ میں نے بجٹ نہیں پاس کرایا، حکومت توڑ دی ہے۔ تو گنڈا پور کے لیے بھی فیصلے کا دن آ گیا ہے کہ اس نے یا اپنی حکومت کی قربانی دینی ہے یا غداری کا سرٹیفکیٹ لینا ہے۔ ویسے تو وہ غدار ہو چکے ہیں، ان کے اوپر عمران خان کا اعتماد ختم ہو چکا ہے، اور عمران خان نے انہیں بادل نخواستہ مجبوری میں برداشت کیا ہوا ہے۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں اگر اگلا الیکشن ہوگا تو گنڈا پور کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، لیکن اب گنڈا پور کے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ بجٹ پاس کیسے کرایا جائے، کیونکہ اگر وہ بجٹ پاس کراتے ہیں تو سارا سوشل میڈیا ان کے پیچھے پڑ جائے گا کہ انہوں نے عمران خان کی منظوری کے بغیر بجٹ پاس کرا۔